अस्सलाम वालेकुम अजीजान ऐमन, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राबेल बुरगड़ी और आप मुझे देख रहे हैं विकेट ट्रैवल योर करियर कोच के साथ। देखो, आज का हमारा टॉपिक यही था कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक कंसल्टेंसी फर्म में मेरे कुछ दोस्तों ने इंटरव्यू दिया था। उसमें से एक के बारे में मैंने बताया था कि उससे पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जैसे कि मैंने आपकी लास्ट वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। और फिर मैंने आपको वीडियो के एंड में ये बताया था मेरे दूसरे दोस्त से क्या पूछा गया था। उसी कंसल्टेंसी फर्म के उसी इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि समराइज योर सीवी इन 4 वर्ड्स। तो उसने जवाब तो दिया। अब क्या जवाब दिया उसने और फिर उससे रिलेटेबल हम भी क्या जवाब दे सकते थे उस वक्त, जो कि मोस्ट कॉमन आंसर हो सकते हैं। पहले मैं आपको वो बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि करेक्ट वे क्या था अपने सीवी को समराइज करने का। क्योंकि ये दोस्तों सवाल जो है ना, हर किसी की फील्ड से हो सकता है। इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, ऑडिट हो, रिस्क हो, मेडिकल हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये किसी भी फील्ड से सवाल हो सकता है। अच्छा, अब वो मेरे दोस्त ने क्या जवाब दिया, उसने भाई ये जवाब दिया कि हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, लॉयल, पंक्चुअल। मतलब कि उसने वही जो घिसा पिटा जो होता है हमेशा से जवाब दो दी। या फिर मैं दोस्तों अगर उसकी जगह होता तो मैं ये जवाब देता, क्रिएटिव, काइंड, सिंसियर, एनर्जेटिक। या दोस्तों इससे भी मिलता जुलता कोई जवाब हो सकता है, स्मार्ट, हेल्पफुल, डेडिकेटेड, फ्रेंडली, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के जवाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब रॉन्ग जवाब आते हैं, क्योंकि वो जब वो कह रहा था ना कि समराइज योर सीवी इन 4 वर्ड्स, तो वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करेगा, वो आपके स्किल्स नहीं देखेगा, वो आपकी ट्रेनिंग नहीं देखेगा, वो आपकी सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेगा, तुम कितने एक्टिव हो, क्योंकि तुमने फिर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है ना लोगों को। अच्छा दोस्तों, तो अब वो 4 कौन सी चीजें थी जिनको आपने समराइज करना है उस सीवी के अंदर, जो कि हर किसी की सीवी में ये चीज होती है, जो कि अच्छी सीवी होती है उनके अंदर ये 4 चीजें आप डिटेल में बयान कर रहे होते हैं। लेकिन अब उसने क्योंकि 4 वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, तो मैं आपको जैसे कहते हैं ना समंदर को कूजे के अंदर बंद करना, मैं आपको वो करके बताऊंगा। तो आपने क्या बताना है, प्रूवन, स्किल्ड, वर्सटाइल, इम्पैक्टफुल। ये 4 चीजें आपसे वो पूछना चाह रहा था और आपने इन 4 चीजों का जवाब देना है दोस्तों। अब इन 4 चीजों को सिर्फ बोल के आपने बैठ नहीं जाना है, इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है कि वो आपकी सीवी को उससे लिंक करता हुआ जाएगा। अब उसने पता चल गया, जब आपने ये 4 चीजें बोली ना, उसको पता लग गया कि भाई ये तो इसने बिल्कुल पॉइंट पकड़ लिया जैसे जो मैं जवाब चाह रहा था। लेकिन अभी ये जवाब जो ना आपने 70% दिया, इसको ना अब आपने और मजीद 30% की कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। अब प्रूवन को आपने बताना है कि किस तरह से प्रूवन है। अब भाई आपने जाहिर सी बात है, जब सीवी बनाई होती है तो हर किसी ने बताया होता है कि यार मैंने, अगर फॉर एग्जांपल कोई साइट इंजीनियर है तो अपने उसने बताया होता है कि यार मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स होते हैं या आईटी से रिलेटेड होते हैं, तो वो बताते हैं कि यार हमने कितनी चीजों को, हमने जो है डेटा को क्लाउड पे लेके गए हैं और हमने किस तरह से किया हुआ है। एक तरह से इंटरनल ऑडिटर होता है, वो बताता है यार मैंने किस तरह के कंट्रोल गैप्स बताए थे। मतलब इस तरह से हर कोई अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से वो जाहिर सी बात है जवाब देगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं कंसल्टेंसी फर्म से रिलेटेड बता रहा हूं तो मैं जरा उसी को ही अभी फोकस करूंगा। लेकिन ये सवाल किसी भी फील्ड से भाई पूछा जा सकता है, ये कोई वो नहीं है कि कोई अनोखा जवाब नहीं है कि अनोखी इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, ये किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। अब आपने ये सारी जो चीजें थी जो मैं बता रहा हूँ वो हर बंदे ने अपनी सीवी में लिखी होती हैं। तो आपने जब बोला ना प्रूवन, तो आपने बताना है कि यार मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए थे, आपने लिखा हुआ है सीवी के अंदर। लेकिन आपने अपने मुंह से भी बोलना है आप, ठीक है। अब आपने लिखा हुआ है सीवी के अंदर, ये लिखा हुआ है प्रूवन। अब आपने बताना है कि यार मैंने ये देखो ये चीजें की थी, ठीक है। अब ये लिंकेज हो गई प्रूवन के साथ। अब नंबर 2 पॉइंट क्या था, स्किल्ड। देखो आपके पास हमेशा कोई ना कोई स्किल्स या टेक्निकल आपने चीजें लिखी होती है अपनी सीवी के अंदर, ठीक है। अब आपने सिर्फ उसको बताना है। हर किसी ने अपने अपने प्रोफेशन के साथ उस अपने स्किल्स को बताना है। जैसे कि एक इंजीनियर बता सकता है जैसे ऑटोकैड हो गया, प्रोजेक्ट टाइमलाइन हो गई, या फिर एक आईटी का बंदा बता सकता है पाइथन, AWS हो सकता है, या फिर साइबर सिक्योरिटी, और फिर एक ऑडिट या रिस्क का बंदा ये बता सकता है, फॉरेंसिक रिलेटेड, ISO रिलेटेड चीजें बता सकता है। तो इसी तरह से आपने अपने स्किल के साथ बताना है। तो ये हो गई स्किल के साथ कनेक्टेड हो गई। तब तीसरा बात है वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब कि मल्टीटास्किंग आप बंदे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीटास्किंग लफ्ज नहीं लिखना है, क्योंकि जो वर्सटाइल होता है ना उसका वो ज्यादा वो अच्छा लगता है सीवी के अंदर, ठीक है। तो आपने बोलना है कि वर्सटाइल। अब आपने इसमें बताना है कि भाई आपने मल्टीपल जो है वो टास्क किए हैं, मल्टीपल आपने चीजें जो है वो की हुई हैं, क्या क्या तरीके से किया हुआ है वो हर बंदा अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से कर सकता है। एक इंजीनियर है वो बता सकता है किसी भी डिजाइन के बारे में या साइट के बारे में या उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बता सकता है। और एक IT का बंदा बता सकता है कि भाई मैंने सिर्फ डेवलपमेंट नहीं किया बल्कि मैंने सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। फिर ऑडिट का बंदा होता है कि वो बताता है कि भाई मैंने सिर्फ जो है वो ऑडिट में काम नहीं किया बल्कि कंप्लायंस, IT या फाइनेंस में भी मैंने काम किया हुआ है। तो इस तरह से आपने वर्सटाइल बताना है। नंबर 4 इम्पैक्टफुल। आपने ऑर्गेनाइजेशंस को वैल्यू दी है,
अब किस तरह से वैल्यू दी है, टाइम प्रेशर यानी टाइम सेव किया है आपने, उनकी कोई कॉस्ट रिडक्शन आप लोगों ने की है, कोई सिस्टम इंप्रूव किया है, और जो भी रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स थे उसको उनको ट्रस्ट दिया है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है ना उसको एक पूरा सिग्नल मिल जाता है कि भाई आपने वाकई कोई चेंज लाए हो, मतलब कोई आपने वाकई कोई चीज लाए हो जो वो इंटरव्यूअर एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा है इंटरव्यू के दौरान। ये तो आपने बता दिया। अब रह गई आखिरी की चीज, यानी आपने तकरीबन 99% कंप्लीट कर चुके हो, यानी 98% कंप्लीट कर चुके हो। अब वो आपसे आखिरी का सवाल बस पूछ रहा है, इधर आके बस आपने थोड़ा सा समझ जाना है कि वेयर डू आई सी दिस इन योर सीवी, मैं ये चीज आपकी सीवी में कहां देखूं जो आप अभी बता रहे हो। तो आप उनको बता सकते हो, ये देखें, ये फलाने एरिया के अंदर ये फलानी चीज, ये फलाने एरिया के अंदर फलानी चीज, ये फलाने एरिया के अंदर फलानी चीज, ये पेज नंबर सर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। आपने उसको बताना है कि भाई रिलेट करके दिखाना है कि इस पेज के ऊपर ये चीज है, इस पेज के ऊपर ये चीज है, और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इस तरह से आपने उसको पूरा एक एक्सप्लेन करके बताना है कि ये चीज कहाँ पर है। ठीक है, बस उसको आपने से स्ट्रक्चर देना है। मेरे दोस्त के साथ ये हो चुका था और उसको रिजेक्ट किया गया, उसका वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो के साथ आप लोगों को ये एजुकेशन मिले या कि एक अवेयरनेस आए, और आप भी अगली दफा इसी तरह के किसी इंटरव्यूअर के साथ जब आपका 1-to-1 इंटरव्यू हो तो आप उसको क्रैक कर सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ, जो कि एक इसी तरह का एक इंसिडेंट था, जो कि एक इसी तरह से एक इंटरव्यूअर था जिसके साथ कुछ हुआ था, और फिर उस इंटरव्यूअर ने उससे क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया। कि देखते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जुड़ी रहिए मेरे यूट्यूब चैनल विकेट ट्रैवल के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।